साथियों, समय रहते बहुत ही अच्छे समय पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। आप कहेंगे मैम क्या अच्छा 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 कदम उठाया गया है नॉर्थ ईस्ट को लेके। साथियों, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में ये बात हम देख रहे हैं किस प्रकार से बांग्लादेश चाइना के साथ मिलके हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि भारत से इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन को अलग करके भारत को तोड़ा जाए। और इसी के ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वहाँ पे एक समिट ऑर्गेनाइज करी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने क्या संबोधित करा नॉर्थ ईस्ट को मालूम है? अष्टलक्ष्मी। जानेंगे क्यों कहा अष्टलक्ष्मी और कैसे हमारे भारत के महान उद्योगपति अडानी अंबानी ने वहाँ पे निवेश किया है, कितने रुपए का किया है, क्या इससे फायदा होगा। इस लेक्चर के अंदर खत्म होते होते आपकी सारी की सारी नॉलेज एकदम बढ़ जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारी चीज़ें। फिलहाल पहले स्टेप से चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बोला है अष्टलक्ष्मी बोला है और कहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, डाइवर्सिटी है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बात करी गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ हाइलाइट्स। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इस बात को कहा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, हम जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की हर चीज़ और इतना खूबसूरत देश पूरे विश्व भर के अंदर आप शायद ही कहीं पाएंगे जहाँ पे हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के ऋतुएं, हर प्रकार के जो है टेरेन देखने को मिलते हैं। तो इसी को ही बहुत अच्छा प्रेस करते हुए हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब ये गए अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इन्होंने कहा कि ये एक अष्टलक्ष्मी है, मतलब 8 फॉर्म ऑफ वेल्थ एंड अबेंडेंस को दिखाता है। 8 फॉर्म ऑफ वेल्थ, अष्टलक्ष्मी। आइए थोड़ा सा हम गौर से समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप को जान लेते हैं। साथियों, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, इसके माध्यम से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जिसके अंदर हमारी 7 सिस्टर्स मोस्टली आती हैं, जिनमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, नागालैंड का, मणिपुर का, असम का, मेघालय का और त्रिपुरा का। साथियों, ये हिस्सा हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि थोड़ा पहले समझिएगा, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी फिलहाल हम PM मोदी जी के यहाँ स्पीच पे रहते हैं। साथियों, अष्टलक्ष्मी सिंबलाइज करता है, दिखाता है 8 तरीके के 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ को और अबेंडेंस को। एक मेजर इवेंट हुआ, उसमें फोकस मेन किस पे था? मेन था नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को फोकस को लेके। आप जानते हैं कुछ वर्षों पहले जब कश्मीर के अंदर 370 वगैरह को हटाया गया था, तो उस समय भी कश्मीर के डेवलपमेंट की बात हुई थी। वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कराया गया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे जो टेररिज्म है वो और कम होने लगा था। अब हाल फिलहाल जो ये हुआ वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तो एक अलग बात है, बट वहाँ के लोग भी देखिए अब इस बात को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, नहीं तो कितनी तरीके से वहाँ का यूथ भी इन्वॉल्व था। तो किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए साथियों, वहाँ के यूथ को डेवलप करने के लिए, वहाँ के एरिया को डेवलप करने के लिए और इस प्रकार से नक्सल चीज़ें या टेररिज्म ना हो या माओस चीज़ें ना हो, तो इन सब में उस एरिया का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ के लोग नौकरी पेशा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास मुंह पे कपड़ा बांध के पत्थर फेंकने का भी समय नहीं रहेगा, ना हथियार उठाने का समय रहेगा। यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी जा रही है। इन्होंने कहा है कि आप जानते हैं ना मेघालय कितना खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जिसके पीछे चाइना पड़ा है, वो कितना खूबसूरत, मतलब असम, कितनी हर चीज़ कितनी खूबसूरत है वहाँ पे। और इसी बात को मद्देनजर रखते इन्होंने भी कहा कि उस एरिया की बहुत ही रिच, बहुत ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है और उसमें एक बहुत ज़्यादा वास्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, जो भारत देश के अंदर बहुत अच्छे से काम आ सकता है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो भारत है हमारा, वो पूरे विश्व का सबसे डाइवर्स नेशन है और आप जानते हो, और इस भारत के अंदर भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो एरिया है, जो हिस्सा है, वो भारत में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्स एरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे देश का सबसे ज़्यादा डाइवर्स एरिया है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब असम से ले लें तो चाय
का प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, उसके अलावा पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स, स्किल्स। तो इमर्जिंग इको टूरिज्म हब्स और एनर्जी पावर हाउसेस, यहाँ हर प्रकार से आप देखोगे तो चीजें पाई जाती हैं। साथियों, इन्होंने ईस्ट पे फोकस करा, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट का मतलब इन्होंने यहाँ पे इसका एब्रीविएशन लेके डिफाइन करा और कहा कि हम ईस्ट में कहते हैं एम्पावर, एक्ट, ए मतलब एक्ट, एस मतलब स्ट्रेंथन और टी मतलब ट्रांसफॉर्म। तो इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पहले सिनोनिमस था विद बॉम्ब। अब कहते थे वहां पे देखो गन, रॉकेट, बॉम्ब, लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, हर जगह वायलेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहां पे बहुत सारी, देखिए बहुत सारे यूथ, जो नौजवान लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने हथियार उठाए। अपने अंडर डेवलपमेंट की वजह से ही लोग किसी के भड़काए में आते हैं। अदरवाइज कोई जब पेट से पैदा होता है, माँ के कोख से जब बच्चा जन्मता है, तो उस समय कोई जो है वो टेररिस्ट या इस तरीके की सोच लेके नहीं पैदा होता। अब यहाँ और आगे बात कही इन्होंने कि 10,000 यूथ, देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर करीब 10,000 नौजवान युवकों ने यहाँ पे वायलेंस को छोड़ा है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को भी कहा कि सरकार फॉलो कर रही है। देखिए सरकार यहाँ पे, इनका कहने का मतलब है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेगी, चाहे वो आतंकवाद हो या नक्सलिज्म हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नक्सलिज्म, नक्सलवादी ज़्यादा आप पाएंगे। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे अपने इंटरनल सिक्योरिटी की जो सीरीज पढ़ाई थी उसके अंदर बताई है। लेकिन बहरहाल आप समझे कि इन्होंने कहा है किसी भी प्रकार से देश को टूटने नहीं देंगे, ना देश के अंदर उन चीज़ों को पनपने देंगे जिससे देश का किसी भी प्रकार से नुकसान हो। मेन फोकस यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने करा वो था सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके। इन्वेस्टमेंट को और प्रमोट करना चाह रहे थे ये, जिसमें टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे थे। आप देख रहे हैं आज का नवयुवक, आज का जो क्या कहते हैं युवा है, वो देखिए ना उधर मेघालय वगैरह का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना। एग्रो फूड को, इन्होंने एग्रो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात करी, और इससे एलिट सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एडुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, एनर्जी, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, इन सब पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस किया गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इशू यहाँ पे इतना आ क्या रहा था। हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि एक तरीके से भारत 32 दांत के बीच में जबान की तरह ही रहने लगा है। एक तरफ से ये उठा के चाइना पीछे पड़ा है, एक तरफ से बांग्लादेश जो है वो जब से शेख हसीना हटी है, ये पगल बुड्ढा आ गया है, तब से इसकी नौटंकी अलग चल रही है, और पाकिस्तान तो हमारा था ही था आस्तीन का सांप। तो इन लोगों ने मिलकर इस तरीके से इंडिया को खाने के बारे में सोच लिया है, जिसमें आजकल मेन इस बुड्ढे की बहुत सारी स्पीचेस, जो कह रहा है रिजाइन देने की धमकी दे रहा है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इस पर जो है इसकी ये जाता है मार्च के महीने में चाइना मिलने के लिए, और वहाँ कहता है कि अरे नॉर्थ ईस्ट की जो इनकी स्टेट्स तो लैंड लॉक्ड हैं और इनका करता धरता तो सिर्फ बांग्लादेश है, आप चाहें तो आइए और कुछ मिल के करेंगे, सब भारत को तोड़ेंगे। ये इनको 2 डंडे पड़ने चाहिए, और ये जो है मैं तो इनको कहती हूँ कि एक पैर कब्र में दूसरे से स्पीच देने निकल आता है। बहरहाल तो इस चीज़ को मद्देनजर, अब देखिए इसने, चाइना ने बहुत जल्दी ये बात भी कही कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एयरबेस जो है आप वापस से उसको रिन्यू करिए। उसके अलावा जो है वो रिवर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट और उनको वापस से बढ़ावा देना जल्दी। तो इन सब से हमारा ये बहुत ज़रूरी फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट पे हम ध्यान दें, क्योंकि आप जब देख सकते हो ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, कि वो एरिया बहुत कम है और उस एरिया को ही हमेशा चोक करने की बात कही जाती है, कि जिससे भारत की कनेक्टिविटी पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से अलग हो जाएगी और वहाँ के लोगों को जो है वो अलग करके इस एरिया को यहाँ ब्लॉक करके भारत को इस एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरीके से अलग या तोड़ा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी था हमारी सरकार के लिए कि नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल फोकस करा जाए, ताकि वहाँ के लोग जब लोग साथ होते हैं ना, तो चाहे जितना भी अलग कर दो, लोग रेडी ही नहीं होते हैं किसी और के साथ मिलने को। इसलिए सबसे बड़ी यूनिटी देश के लोगों की होती है। आज आप पाकिस्तान में देख पा रहे हो कैसे बलूचिस्तान के लोग अलग हो रहे हैं, सिंध के लोग अलग मांग रहे हैं। तो एक
फैमिली हो या एक देश हो, उसमें लोग ही यूनाइट करके रखते हैं। तो हमें भी ज़रूरी है कि हम उसका डेवलपमेंट इस प्रकार से करें जिसमें लोग हमारे साथ वहाँ के रहें। अब देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि चाइना सुन रहे हैं कि असेस कर रहा है बांग्लादेश को वर्ल्ड वॉर 2 एरा के टाइम का एयर बेस को रिवाइव करने को लेके, जो कि बॉर्डर के पास में है। और इसके अलावा ये इन्वॉल्व तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में भी है, जो कि शेयर करती है रिवर विद इंडिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने बताया, जो एक 22 किलोमीटर का चिकन नेक कॉरिडोर है ना, ये भी कनेक्ट करता है किसको, यही कनेक्ट करता है हमारे भारत को नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, अब जब ये स्पीचेस हुई तो इसी में ही इन्वेस्टमेंट समिट थी, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए थे इसको सुनने के लिए। और इसी में यहाँ बात होती है कि मुकेश अंबानी ने प्लेज करा 75,000 करोड़ रुपए का कि वो नॉर्थ ईस्ट में निवेश करेंगे। मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस किस चीज़ में निवेश करेंगे। इसके अलावा करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक की बात हुई कि अगले 10 सालों में यहाँ पे जो है वो अडानी जी भी करेंगे, ठीक है। और सिंगापुर जैसा मामला बनाने की बात हुई। सिंगापुर, देखिए सिंगापुर एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट कितनी तेज़ी में हुआ, जहाँ चीज़ें कुछ नहीं थी। यूएई, सिंगापुर, ये सब अगर अपने आप को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि क्यों भारत नहीं कर सकता। जब मालदीव्स वाले ने हम लोगों से ऐसे बोला था और हमने जाके लक्षद्वीप पे हमारे मोदी जी जरा सा चल के चले गए थे, तो देखिए कितना खूबसूरत है। हमारे यहाँ कोई खूबसूरती की कमी नहीं है, उसका पोटेंशियल समझना और उस पर काम करना, ये एक बड़ी बात है। तो सुर्खियां बन गई कि रेप्लिकेटिंग सिंगापुर पाथ, अंबानी टू डबल बेट टू 35,000 करोड़, अडानी टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़ इन नॉर्थ ईस्ट। आइए इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सिर्फ 99 रुपए की बात कर लें। इससे आपको फायदा होगा, चाहे आप 24 घंटे 7 दिन कहीं से बैठ के पढ़ें, घर से लेके वगैरह सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के साथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब आइए आगे मैं बताती हूँ। तो अंबानी जी ने कहा यहाँ पे कि कंपनी की प्रायोरिटी क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर एक स्कूल के अंदर डालेंगे, हॉस्पिटल में डालेंगे, यहाँ पे इंटरप्राइज में डालेंगे। यहाँ पे जियो का 5G नेटवर्क सब बहुत यूज़ कर रहे हैं, घरों में देंगे हम। और यहाँ पे टैलेंट मीट करेगा टेक्नोलॉजी से, और यहाँ कॉम्पिटेंस मीट करेगा कनेक्टिविटी से, और नॉर्थ ईस्ट इसी के साथ और बूम करके निकल के आएगा। तो इन्होंने कहा कि हम और क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि हम रिलायंस जो है हमारी कंपनी, वो यहाँ पे और बढ़ावा देगी और खरीदेगी, प्रोक्योर करेगी स्टेपल्स को, यहाँ से क्रॉप्स लेगी, फ्रूट्स लेगी, वेजिटेबल्स लेगी, जिससे वहाँ के जो किसान हैं, लोकल फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्ट करेगी रिलायंस FMCG फैक्ट्रीज में भी, ठीक है, और प्रमोट करेगी इस एरिया का वाइब्रेंट आर्टिशन इकोनॉमी को भी। मतलब हर तरीके से यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की बात कही जा रही है। क्लीन एनर्जी के सेक्टर में बात करें तो रिलायंस का प्लान है कि वो सोलर पावर जनरेशन को और बढ़ावा देगी। 350 इंटीग्रेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को यहाँ पे और इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े वेस्ट लैंड है, इनको एक प्रोडक्टिव असेट में कन्वर्ट करा जाएगा। हेल्थ केयर की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे फोकस करेगी कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का कैंसर केयर हो इस रीजन के अंदर, जिसमें 150 बेड हो। वो पूरी तरह से कैंसर हॉस्पिटल बढ़िया मणिपुर में बनाएंगे, और कोलैबोरेशन मिजोरम यूनिवर्सिटी के साथ करेंगे ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च को यूज करके जेनोमिक डेटा को। गुवाहाटी के अंदर, मतलब इन्होंने सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ करने की बात कही है। गुवाहाटी के अंदर इन्होंने ये बात कही है कि ग्रुप एस्टैब्लिश करेगा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब को। अमंग द कि सबसे बड़ी जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स होगा हमारे देश भारत के अंदर। एम है कि इस रीजन को हेल्थ केयर और रिसर्च हब बनाएंगे। बहुत बढ़िया बात। लास्ट में रिलायंस फाउंडेशन कोलैबोरेट करेगा सभी आठ क्या, इसमें सिक्किम को भी ले लिया है, ठीक है, सिक्किम को भी ले लिया, वो 7 सिस्टर्स उधर और सिक्किम ऊपर। तो यहाँ पे स्टेट्स को यहाँ पे ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएगा, ताकि जो नौजवान लोग हैं उनका स्पोर्टिंग टैलेंट जो है वो और उभर के आए, और ये एक फ्यूचर ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ से और ज़्यादा निकले। जैसे कि हमने देखा मीराबाई चानू वगैरह को, तो हमने देखा कितने स्ट्रगल से उन्होंने सारे काम कर रखा है। तो इस तरीके से और लोग यहाँ से निकल के आए और यहाँ पे और फैसिलिटीज हो, सो दैट हर एक ओलंपिक के लिए जाने वाले प्लेयर को इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि वो अपने लिए स्ट्रगल करे और देश के लिए नाम करे। ऐसा नहीं, उसको ऐसी फैसिलिटीज दें ताकि वो देश का नाम कर सके और उसके अंदर टैलेंट है। तो
इसके अलावा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी ने कहा है कि हम एडिशनल 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 10 साल में। फिलहाल तो इन्होंने कर रखा है। रिलायंस ने 35,000 करोड़ रुपए करे थे, उसको बढ़ा के 50,000 करोड़ करा और अब 75,000 करोड़ को की तरफ ये बढ़े हैं। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट की जो है वो बिल्कुल रंग रूप काया बदल गया और देश हमारे साथ और आगे बढ़ा। बाकी आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। इसी के साथ साथ आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन जगह पे फॉलो करने से आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो MCQs हो, PDF हो और या फिर फेसबुक पे वीडियोज़ यही वाली हो। इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।